सभी दोस्तों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सीसीएल यानी कि चाइल्ड केयर लीव के बारे में। चाइल्ड केयर लीव की रिकमेंडेशन पहली बार छठे वेतन आयोग में सभी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए की गई थी और इसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, जो कि इफेक्ट हुआ था 1/9/2008 से। चाइल्ड केयर लीव को रूल 43C सीसीएस लीव रूल 1972 के तहत लाया गया था। चाइल्ड केयर लीव में प्रमुख बातें इस प्रकार है। पहला, अ वुमेन गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी ग्रांटेड चाइल्ड केयर लीव फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years, दैट इज 730 days ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस। यानी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को पूरी सर्विस के दौरान मैक्सिमम 2 साल यानी कि 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव ग्रांट की जा सकती है। दूसरा है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव she shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave। इसका मतलब यह हुआ कि चाइल्ड केयर लीव के ड्यूरेशन के दौरान गवर्नमेंट सर्वेंट को लीव सैलरी के इक्वल ही पेमेंट दिया जाएगा, यानी कि लीव पर जाने से पहले इमीडिएटली जो सैलरी उसे मिल रही थी उसी सैलरी के रिस्पेक्ट में चाइल्ड केयर लीव के पेमेंट का भुगतान किया जाएगा। तीसरा है, चाइल्ड केयर लीव मे बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी अदर काइंड, यानी कि चाइल्ड केयर लीव को किसी भी दूसरे प्रकार की लीव के साथ कंबाइंड किया जा सकता है, जैसे एलएफपी यानी कि ईएल, एमएल, एचएलएफपी के साथ। चौथा है, लीव ऑफ द काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल इंक्लूडिंग कम्यूटेटिव लीव नॉट 60 days and leave not due up to a maximum of 1 year if applied for, be granted in continuation with child care leave without production of medical certificate। यानी चाइल्ड केयर लीव के कंटिन्यूशन में 60 दिनों तक के कम्यूटेड लीव को और 1 साल तक के लीव नॉट ड्यू को बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट के ग्रांट किया जा सकता है। नॉर्मल कंडीशन में कम्यूटेटेड लीव और लीव नॉट ड्यू को बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के ग्रांट नहीं किया जाता है, लेकिन चाइल्ड केयर लीव के कंडीशन में मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। पांचवा है, बेनिफिट ऑफ चाइल्ड केयर लीव हैव बीन एक्सटेंडेड टू सिविलियन फीमेल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय वर्किंग इन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट डेटेड 31/5/2012। 31/5/2012 से चाइल्ड केयर लीव को डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के जो फीमेल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी लागू कर दिया गया था। चाइल्ड केयर लीव केवल 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए दिया जाता है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइल्ड केयर लीव कैन नॉट बी डिमांडेड एज ए मैटर ऑफ राइट। यह पूरी तरह से सेंसरिंग अथॉरिटी के विवेक पर निर्भर करता है कि वह ग्रांट करे या न करे। चाइल्ड केयर लीव को पूरी तरह से ईएल यानी कि एलएफपी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और उसी प्रकार से सैंक्शन भी होगा। चाइल्ड केयर लीव के ड्यूरेशन में अगर कोई सैटरडे, संडे, गेस्टेड हॉलीडे आता है तो उसे भी सीसीएल के अकाउंट में काउंट किया जाएगा, जैसे कि ईएल यानी कि एलएफपी में होता है। डिजेबल्ड चाइल्ड के केस में एज रिस्ट्रिक्शन को 22/6/2018 से हटा दिया गया है, यानी कि डिजेबल्ड चाइल्ड वाले वुमेन्स एम्प्लॉय किसी भी एज तक के बच्चे के लिए चाइल्ड केयर लीव अवेल कर सकते हैं। डिजेबल्ड चाइल्ड की मिनिमम डिजेबिलिटी 40% होनी चाहिए। पहले यह रूल था कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाइल्ड केयर लीव तभी अवेल कर सकता है जब उसके पास कोई ईएल यानी कि एलएफपी न हो, परंतु अब इस रूल को हटा दिया गया है। अब ईएल यानी कि एलएफपी के बैलेंस रहते हुए भी चाइल्ड केयर लीव को अवेल किया जा सकता है। चाइल्ड केयर लीव को कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1 साल में 3 बार ही ले सकते हैं। चाइल्ड केयर लीव को प्रोबेशन पीरियड के समय सामान्य तौर पर ग्रांट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर सेंसरिंग अथॉरिटी को लगता है कि एक्सट्रीम पोजीशन है तो उस कंडीशन में चाइल्ड केयर लीव को ग्रांट किया जा सकता है। चाइल्ड केयर लीव अवेल करते समय गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंपिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल पर हेडक्वार्टर को भी छोड़ सकता है। चाइल्ड केयर लीव के साथ एलटीसी को भी अवेल किया जा सकता है। फॉरेन ट्रेवल भी कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। चाइल्ड केयर लीव को एक स्पेल में 5 दिन से कम ग्रांट नहीं किया जाएगा। 730 दिन की जो चाइल्ड केयर लीव की पीरियड है उसमें से फर्स्ट 365 दिन की
100% सैलरी मिलेगी, लेकिन बाकी की 365 दिनों की 80% ही सैलरी मिलेगी। सीसीएल को सिंगल मेल पेरेंट्स के लिए भी ग्रांट किया जा सकता है, जिसमें अनमैरिड, विडो, डाइवोर्सी एम्प्लॉय भी इंक्लूडेड है। अगर सिंगल फीमेल पेरेंट है तो सीसीएल को 1 साल में 6 बार भी ग्रांट किया जा सकता है। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे ऐसी और भी रोचक जानकारी के साथ आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।